2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस उसके बाद ये डॉट 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 है और लास्ट में मेरे भाई 101 की पावर 3, 101 की पावर 3। मेरे भाई ये सीरीज है, ये सीरीज है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, इस तरीके से ये सीरीज बन रहा है। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये बताओ। इन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये बताओ। तो तू बताओ मेरे भाई, ये जो हमारा सीरीज है ये तो हमारे फार्मूला पे बेस्ड है, ये हमारे फार्मूला पे बेस्ड है। कौन से फार्मूला पे बेस्ड है? तो मेरे भाई ये होता है, ये फार्मूला होता है n प्राकृत संख्याओं के, n प्राकृत संख्याओं के, n प्राकृत संख्याओं के फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, इतना बता दो। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 और उसका पावर होता है मेरे भाई स्क्वायर। n इंटू n प्लस 1/2 उसका पावर होता है स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला ये होता है। अब तुम बताओ मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, ये तो वही है, ये तो वही फार्मूला पे बेस्ड है। n प्राकृत संख्या मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृत संख्या ही तो जा रहा है, 1 से लेकर 101 तक प्राकृत संख्या ही तो जा रहा है और इसके घन के सभी संख्याओं के ऊपर घन है घन। तो मेरे भाई ये क्या है, ये कौन सा पैटर्न है? सर ये n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ही तो दिख रहा है हमको, ये n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ही तो दिख रहा है। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे टोटल कितना पद है, यहाँ पे टोटल कितना पद है बताओ मेरे भाई। तो यहाँ पर 1 से लेकर 101 तक जा रहा है, तो ये इसमें 101 पद है, 101। तो मेरे भाई बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? सर ये 101 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल है, ये मेरे भाई 101 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल है, 101 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल है। तो सीधा सीधा मैं इसका योगफल ही निकाल लेता हूं ना, मैं सीधा सीधा इसका योगफल ही तो निकाल लेता हूं। तो योगफल बराबर क्या बनेगा, n इंटू n प्लस 1/2, n का वैल्यू 101 है, तो 101 गुना n प्लस 1, 102 बटा में 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर, यही बनेगा इसका योगफल, यही बनेगा इसका योगफल। तुम बताओ मेरे भाई, 2 से तो ये चला जाएगा ना 51 मरतबे, 51 मरतबे चला जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, तुम बताओ मेरे भाई 101 गुना 51 करेंगे, 101 गुना 51 करेंगे तो उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? अरे एक ही तो बनेगा, 101 गुना 51 करेगा तो यूनिट डिजिट तो एक ही तो बनेगा, एक ही तो बनेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, यहां जो संख्या बन रहा है, यहां जो संख्या बन रहा है उसका यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, जब मैं इसको खोलूंगा, जब मैं इसको खोलूंगा तो उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, जिसका स्क्वायर मैं खोलूंगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसका तो हमको कोई काम नहीं है, तो मेरे भाई यूनिट डिजिट 1 का स्क्वायर वाला ही होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। यानी मेरे भाई मैं जो संख्या खोलूंगा उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 1 बनेगा 1। तो ये सभी संख्याओं का जो योगफल होगा, योगफल, उस योगफल का यूनिट डिजिट बनेगा 1। और यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इन सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट कितना होगा। तो इस सभी संख्याओं के योगफल का यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा 1। यहां से मैंने